इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन फिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है सोमवार के दिन, वो निकल के आ रहा है 20,390 का। यदि सोमवार के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, और इन तीनों कंडीशंस में ओपन हो में से किसी भी एक कंडीशन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 20,390 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हमें एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,340, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,290 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 20,222। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 20,390 की लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये हो गए हमारे डाउन साइड के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। यहाँ पे डाउन साइड में हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो और मैं आपको बता देता कि ये जो हमारा 20,200 से 20,222 222 का जो ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह सोमवार के दिन काम करने वाला है। ये बस आपको अपने माइंड में लेके चलना है कि यदि मार्केट सोमवार के दिन इस जोन में आता है 20,200 से 20,222 के जोन में कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, उसका ब्रेकआउट देता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जो 22-20 पॉइंट का जोन है ना, ये बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह हमें सोमवार के दिन काम करते हुए मार्केट में दिखाई देगा। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल साइड के लेवल्स की। तो देखो हम आते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो यदि सोमवार के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, इन तीनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 20,550 के लेवल का ब्रेकआउट दे, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,640, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,740 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 20,800। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट किसी भी कंडीशंस में ओपन होने के बाद 20,550 के लेवल का ब्रेकआउट देता है। तो ये हो गई हमारे अपर साइड के लेवल्स। और देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आने वाले 2 वीक है ना हमारे लिए मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट 4 वीक से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, तो हमें ब्रेकआउट पे तो हमें बहुत अच्छे कॉल बाइंग के ट्रेड मिलने वाले बड़े बड़े टारगेट के साथ। और यदि मार्केट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे एक बड़े बड़े टारगेट के साथ पुट बाइंग के ट्रेड मिलने वाले हैं। तो मार्केट अभी 4 वीक का कंसोलिडेशन कर चुका है, हो सकता है कि मार्केट अभी 2-3 दिन का पॉज ले और उसके बाद मार्केट में हमें बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिले। तो एक चीज़ मैं ये बोल दूं, आप अभी लॉस नहीं लोगे ना सोमवार के दिन, यदि आप लॉस नहीं लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जब मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा ना, तब आपके पास रिस्क एपेटाइट होगा, तब आप रिस्क ले सकते हो, तब आप जो आपने अभी लॉस नहीं किया उन रुपये को यूज़ करके कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और देखो यहाँ पे मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखा देता। सपोर्ट 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 सपोर्ट, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आया है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और मार्केट में हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक तो आ ही सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, तो हमें यहाँ पे एक बड़ा पुट बाइंग का ट्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे पोजीशन पे अभी फिन निफ्टी का चार्ट, यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न होंगे कॉल बाइंग का ट्रेड लेने के लिए। और यदि मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टारगेट निकल के आएगा पुट बाइंग करने के लिए, जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 17,400 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।